मैं सवार हूं, आपको जानकर आश्चर्य होगा, इसे ड्राइवर नहीं चला रहा है। और ड्राइवर रहित ये ट्रेन सिर्फ दिल्ली की नहीं बल्कि पूरे देश की सबसे पहली ट्रेन है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया है। और ये अब पिंक लाइन के साथ साथ जो इस वक्त मजेंटा लाइन है उस पर चल रही है। पिंक लाइन पर दूसरे फेज में शुरू होगी। आपको बता दें कि ट्रेन इतनी आश्चर्यजनक तरीके से ऑपरेट करेगी कि उसके सोने का, जागने का और डिपो से निकलकर उसे प्लेटफॉर्म तक पहुंचने का सब कुछ जो सिस्टम होगा वो बिल्कुल ऑटोमेटिक होगा। और इसी के तहत ये मेट्रो आगे की तरफ बढ़ेगी। अगर कोई इमरजेंसी जैसी स्थिति होती है तो इमरजेंसी बटन दबा करके या फिर ट्रेन में मौजूद ऑपरेटर को बता करके अपनी समस्या बताई जा सकती है। लेकिन आम मेट्रो से इसका जो अनाउंसमेंट है वो पूरी तरह से डिफरेंट होगा। ड्राइवर के बिना चलने वाली ट्रेन फिलहाल इस वक्त एक टनल में है और मैं उसी जगह पर भी हूं जहां पर सबसे पहले ड्राइवर बैठा करता था और ड्राइवर इस पूरी ट्रेन को ऑपरेट करता था। लेकिन पूरी तरह से ऑटोमेटेड सिस्टम है। आप देखिए किस तरह से, और सख्त हिदायत दी गई है कि कोई किसी को टच नहीं करेगा और अमूमन ये लॉक रहेगा और यहाँ किसी को आने की इजाजत नहीं रहेगी। और आप देखिए कि किस तरह से इन्हीं सारे इंस्ट्रक्शंस के जरिए यह मेट्रो ट्रेन आगे की तरफ बढ़ रही है और फिलहाल अब ये टनल से आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इन सब के बीच आपको बता दें कि सब कुछ ऑटोमेटेड होगा। यानी जो ये फ्रंट डोर आप देख रहे हैं, इसके सामने की तरफ भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, अंदर की तरफ भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। और इसी सीसीटीवी कैमरे की मॉनिटरिंग दरअसल 24 घंटे मेट्रो भवन में स्थित जो कंट्रोल रूम बनाया गया है वहां पर लगातार हो रही है। और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जो ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक्स हैं वो लग जाएंगे। और यह ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी देकर इसे रवाना किया है। फिलहाल ये चल रही है मजेंटा लाइन पर, कुछ फेज में पिंक लाइन पर भी चलेगी। और अगर पिंक लाइन पे भी शुरू हो जाएगी तो तकरीबन 10% जो है वो इफिशियंसी इसकी बढ़ेगी। और आपको बता दें कि अंतर कॉमन मेट्रो से और इसमें यही है कि जहां पहले ड्राइवर बैठता था ये केबिन बहुत बड़ा होता था, लेकिन अब आप देख रहे हैं सिर्फ एक सीट की ही जगह है। और इसी तरह से मेट्रो के शुरुआती और आखिरी दोनों जगहों पर जो स्पेस था वो कम हुआ, लिहाजा जो स्पेस है कोचेस का वो बढ़ गया है। और इन सब के बीच आपको बता दें कि साफ तौर पर बिना ड्राइवर के चलने वाली इस मेट्रो का जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, वो अपने आप में अनोखा है।